हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुनकर लाए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिएगा इस प्रश्न को और जवाब दीजिएगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न को देखिएगा और आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर पहल का है कि निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। तो जो इनमें से ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन के मुताबिक बताइएगा कि इनमें से कौन सा राज्य है जो कि रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। तो मेघालय राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग प्रश्न को देखिएगा और उसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर पहल का पहला नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोएडा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोएडा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का कितने क्षेत्र वनों से आच्छादित है। तो बिहार का कितने प्रतिशत क्षेत्र जो कि वनों से आच्छादित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7% क्षेत्र जो कि आच्छादित है। सभी प्रश्न 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप लोग देखिएगा और प्रश्न को जवाब दीजिएगा, इसका रिवाइजिंग करिएगा। अगला प्रश्न है कि धान का एक प्रकार है। तो धान किस प्रकार का है? तो धान इनमें से सभी प्रकार के हैं। ओस, अमन, बोरो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है। तो ये जो ऑप्शन दिया है उनमें से बताइए कि कार्बनिक खनिज कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला जो कि कार्बनिक खनिज है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रियो डी जनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है। तो जो ऑप्शन दिया है उनमें से बताइएगा कि कृषि आधारित नहीं है। तो जो सीमेंट है वो कृषि आधारित नहीं है, बाकी सब कृषि आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। तो जो भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि मानव निर्मित जलाशय भारत में सबसे बड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, जो कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, वहां पर ज्यादा बाढ़ आता है। अगला प्रश्न है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। तो मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, तो जल भाग को दिखाया जाता है नीले रंग को। अगला प्रश्न है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है। तो गुजरात का कौन सा कच्छ प्रदेश भूकंपीय पेटी में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जोन 3, जो कि कच्छ प्रदेश के भूकंपीय
पेटी में है। अगला प्रश्न है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वहाँ पर अधिक सिंचाई होती है, तो इसीलिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का अधिक सिंचाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा कि कंबोडिया में अंकोरवाट का मंदिर है। अगला प्रश्न है कि मनरेगा शुरू हुई थी, तो मनरेगा किस राज्य से शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य से मनरेगा का शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो गैरभूत आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग कौन है? तो शिक्षा है। याद रखिएगा क्या है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग? तो शिक्षा है। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न को देखिएगा और आप लोग इसका रिवाइजिंग करिएगा, जो कि 2022 के एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न है कि ब्रंटलैंड आयोग कब संबंधित है? ब्रंटलैंड आयोग संबंधित किससे है? तो ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है समावेशी विकास से। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? तो प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कार्यकाल का शुरुआत हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। अगर आप लोग को परीक्षा में आए तो याद रखिएगा कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो जनवरी 2015 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा प्रोमो यूनुस, जो कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रण कला का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा चीन देश में मुद्रण कला का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। तो विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी? तो याद रखिएगा जर्मनी देश में विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 95 थीसिस किसने लिखी?
जो 95 थीसिस है वो किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि सभी प्रश्न 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है सामाजिक विज्ञान से। अगला प्रश्न है कि मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन है? तो मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय जो कि मीरात उल अखबार के संस्थापक है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो बिहार में कौन सा तापीय विद्युत परियोजना है? तो इनमें से सभी जो कि बिहार में विद्युत परियोजना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो 1957 में। याद रखिएगा कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो 1957 में किया गया। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो याद रखिएगा बॉक्साइट खनिज से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो 1904 में सहकारिता साख समिति कानून पारित हुआ। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो भारत का वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुंबई हो जाएगा। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का आर्थिक सर्वाधिक योगदान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक योगदान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना अनिवार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हॉलमार्क के द्वारा शुद्ध सोना का प्राप्त चिन्ह का पता लगाया जाता है हॉलमार्क के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1986 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है। तो महासागर की तली पर जब कंपन होता है तो वो किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुनामी के कारण महासागर की तली में कंपन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संसाधनों की खोज
एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो उम्मीद है आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा, जो कि 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था तो हम कराए हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर सर्च करके वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले हम बहुत सारे क्लास करा दिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, तो आप लोग देख लीजिएगा चैनल को। अगर आप लोग को अगर वीडियो या क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना जो भी राय होगा आप लोग बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिएगा। और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ। तब तक के जुड़ने के लिए हमारे साथ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए धन्यवाद।